चलो मैंने उसको स्टॉप कर दिया, तो दो पार्ट में आएगा भाई ये हैं, दो पार्ट में आएगा कंपोजिट फंक्शन। मुझे एक से बात करनी थी। तो आसान है, अब निकालना आसान है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, बाहर वाला फंक्शन देख, एफ एक्स कहां है, यहां पर है। तो जहां पे एक्स पड़ा है वहां जी एक्स डालना है। तो 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स प्लस 3, जी एक्स की वैल्यू खुद दे रखी है तो जी एक्स की वैल्यू डाल दो। तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, और प्लस 3 तो चल ही रहा था, अंदर मल्टीप्लाई करो तो एक स्टेप कम कर देता हूं, 2 3 जा 6, 6 प्लस 3 9। तो ये हमारा एफ ऑफ जी एक्स हो गया। जी ऑफ एफ एक्स, बाहर कौन पड़ा है, जी एक्स, उसको देखो कहां है, ये रहा। एफ एक्स जहां पे एक्स लिखा है वहां एफ एक्स लिखना है, प्लस 3 चलना है, चलने दो। एफ एक्स की वैल्यू पता है, डाल दो। 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 चल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 2x इंटू 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी कि 12x प्लस 3, यानी कितना आ गया बच्चे, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, 9 3 का 12। तो ये g ऑफ एफ एक्स आ गया, वो f ऑफ जी एक्स हो गया। मैंने क्यों बताया, कारण होगा कुछ। इक्वेशन नंबर 2, आप बच्चे इसको दो पार्ट में आएगा भाई, हैं जब भी देखना। देखिए तो ये गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दोनों की वैल्यू ये रही। अब हमसे क्या करेगा वो, ऐसे जो छोटे छोटे फालतू टाइप के क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि फॉग की रेंज बताओ, फॉग कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है वो बताओ, फॉग 1 1 है कि नहीं है वो बताओ, कुछ भी पूछ लेगा, उसकी मर्जी, पूछने दो, फिर मैं क्या करूंगा। तो निकालते कैसे हैं वो पता चल गया, बाकी जो भी पूछेगा वो कर लेंगे। अच्छा तो ये देखो बच्चे कि ये तो फॉग है और ये गॉफ है, क्या दोनों बराबर आए हैं। फॉग तो आया है 2x स्क्वायर प्लस 9, और गॉफ कितना आया, इतना। क्या ये और ये बराबर हैं, नहीं, नक्को नहीं, नहीं बराबर है भाई। तुम लोग तो नक्को कहने लगता है भूल ही गए होगे, नक्को कहते रहो भैया तुम लोग। चलिए, तो फॉग एंड गॉफ इक्वल नहीं है, हाँ तो ये हमारा लिख देंगे नोट करके कि जनरली का मतलब 99.9999%, गॉफ नॉट इक्वल टू फॉग, गॉफ और फॉग इक्वल नहीं होते। नोट कर बच्चा। अब इसमें एक बड़ा काम है, तो 2 मिनट पढ़ो, फिर मैं 3 मिनट बाद क्लास लेता हूं आपकी। थोड़ा खा लो यार, बहुत कस के भूख लगी है, सुबह से पढ़ाया जा रहा है। 2 मिनट मुझे टाइम दो, तब तक रिवाइज करो आप। तो कैसे निकालते हैं, कब एग्जिस्ट करता है, कब चेक भी नहीं करते, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। गॉफ एग्जिस्ट कब करता है, कंपोजिट फंक्शन कैसे बना, कब बना, बस ये मेन बात है कि एग्जिस्ट कब करता है। वो ऑब्वियस है कि जब अंदर वाले फंक्शन की रेंज बाहर वाले फंक्शन की डोमेन में होगी तभी, और होगी तो मतलब सबसेट होगा।
इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो मतलब सबसेट हो गया। तो आगे बढ़ने दो भाई। रही बात क्वेश्चन की, अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा भाई, हैं इसमें नहीं उस लेवल के। तो मैं एक और बुक रेफर करता हूं, रेफर मैं आपको नहीं करूंगा, और अपनी बुकलेट भी उसी की आएंगे अगली बार से, क्योंकि इन बुकलेट में दमदार तो हैं, लेकिन उसकी बात ही अलग। अरिहंत पब्लिकेशन खतरनाक है, जिंदगी भर मैंने वही पढ़ाया। वो तो ये तो सिंगेज की है, सिंगेज भी अच्छा ब्रांड है। अरिहंत वाले को बोला है, बेचारा लगा हुआ है मेरे काम में। अरिहंत बेस्ट पब्लिकेशन, उसका बहुत अच्छी बुक्स आती है, जेई के उससे बेहतर कोई नहीं। लेकिन अपने बुकलेट ठीक ठाक हैं, लेकिन वो दमदारी नहीं जो होनी चाहिए, तो उसके लिए टीचर है भाई, टेंशन। हाँ, क्योंकि जो जिस क्वेश्चन से डरता है तो डालते ही नहीं पागल ही, अरे इसको थोड़ी पढ़ाना है, पढ़ाना तो हमें है टीचर्स को। और बाकी लोग तो जेई मेंस ही तक करवाते हैं, जे एडवांस तो कोई डलवाते नहीं, वो तो मैंने ही डलवाया इससे, वही तो मेन छिपा है मैथ्स भाई। देखें तो क्या बोल रहा था भाई, कुछ तो बोल रहा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बगैर पढ़े इसको कर सकते थे, लेकिन पढ़ाना था तो पढ़ भी लिया। बोलता है इफ जो जी ऑफ एक्स है वो 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है, बराबर, बिल्कुल बराबर। अच्छा, और बोलता है जो एफ एक्स है उसकी वैल्यू है -1 इफ एक्स। ये आईटी क्वेश्चन है बच्चे, 2001 का, और कोई 1% दम नहीं, आधे मिनट का क्वेश्चन है। एफ एक्स की वैल्यू -1 जब एक्स लेस देन 0, 0 इफ एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो ये तो सिग्नम फंक्शन है, जानते ही हो, बताया नहीं, क्यों बताया तुमको। और गौर से देखो तो ये इंटीग्रल पार्ट, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोल सकते हैं, बताइए, एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट को। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो फिर पूछा कि अच्छा बताओ, देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। डोमेन नहीं बताई, क्योंकि दोनों की डोमेन रियल नंबर होती है, इसकी भी इसकी भी, कोई जरूरत ही नहीं थी बताने की। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ, बताओ दिव्या कितनी आएगी। पहला ऑप्शन बोलता है एक्स आएगी, दूसरा ऑप्शन बोलता है एफ एक्स आएगी, तीसरा ऑप्शन बोलता है 1 आएगा, डी ऑप्शन बोलता है जी ऑफ एक्स आएगा। बता दिव्या, कोई भी बताओ, सबके लिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आएगा तो क्या आएगा, बोलो बच्चा। सब पागल हो यार, देखो वो सब ऐसे क्वेश्चन करता है खूब, इसमें दमी नहीं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, और यहां एफ एक्स हमारे पास एक्स के फॉर्म में है ही नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, देखो कैसे, इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो गौर से देखो तो सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, अंदर वाली वैल्यू के साइन पर, और अंदर वाली वैल्यू एक्चुअली में है क्या, गौर से देखिएगा। तो एफ ऑफ 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। बताओ विजय, कौन सा ऑप्शन सही है।
विजय बोलो, ऐसा फंसते हो तुम लोग। तुम बताओ दिव्या। खत्म खेल है। नम्रता बताओ बच्चे। कराया सर ऑप्शन सी। ये नम्रता बोली ऑप्शन सी सही। तुम बताओ अमृता। जल्दी बोलो। अमृता बोलने तो पटक के मार डालूंगा तुझको मैं। जिसे कंस ने 7 लड़कियों को मारा था ना, 7 बच्चों को, किसके? देवकी के। पटक के उसने मार डाला था ना पत्थर में, वैसे ही पटक के मार डाली जाओगे तो। याद करो, अगर याद हो तो। महाभारत देखी कि नहीं? वैसे ही तुम मार डाली जाओगे। हाँ बोल, जल्दी से जवाब दे इसका। जल्दी बोलो बेटा। अमृता भी चली गई तुम कहीं दीदी। पगलिया बैठी, बोल हाँ या ना, बोल बता पाएगी कि नहीं? तुम बताओ भाई लड़कों, क्या नाम तुम्हारा? विजय तो फेल हो गया भाई, खेल खत्म है इसका पूरा। क्या नाम तेरा भैया? आदित्य। बी। आदित्य बोलना है बी, FX। मानस तुम बताओ, अगर हो तो। मानस भी बी बोले। अरे मानस तुम भी कसम से यार बैल हो। सी ही करेक्ट ऑप्शन है। और नम्रता को बोला था कि लड़की इधर आ जा, लेकिन इसको इसका शौक है मर फिर। दुखी किया लड़की ने भाई, इसको बोला था कि यहाँ आ जाए, लेकिन बेचारी आए तो कैसे आए? नहीं बोलेगी सर अब ऐसा नहीं, ऐसे ऐसे तो बोलती है ये। लोग देखी होगी भाई। नहीं सही है बेटा तुम्हारा ऑप्शन। क्यों सही है? क्योंकि गौर से देखो तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट है, ऐसे ही तो फंसाएगा। क्वेश्चन करने लायक ही नहीं था, लेकिन नॉलेज होगी तब। अब तो अंदर वाले फंक्शन का साइन चेक करना है, और अंदर वाला मैंने क्वेश्चन कराए हुए क्वेश्चन है, देखना अपनी कॉपी। जब सिग्नम फंक्शन पढ़ाया होगा तो बताया होगा, तुमको बताने थोड़ी आएगा कि ऐसा करो अमृता, तुम छोटी हो भी तो तुमको ये बता देता हूं कि ये सिग्नम फंक्शन है, अंदर वाले का साइन पता करो। क्यों बताएगा तुमको भाई? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में सभी जानते हैं, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन होती है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है, उसमें 1 ऐड करना है। तो जैसे ही आप 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1, तो इधर भी ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो जाएगा और लेस देन 2 हो जाएगा। तो अंदर वाली वैल्यू 1 और 2 के बिटवीन है, 1 और 2 के बिटवीन है तो पॉजिटिव ही होगी। और अंदर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस fx की वैल्यू क्या है? इस fx की वैल्यू 1 है। आदित्य समझ पाए कि दोबारा समझाऊं रे? जल्दी बोलो आदित्य। हाँ सर। हाँ सर तो बोल लेते हो। ऐसे क्वेश्चन कराए थे ना जैसे सिग्नम पढ़ाया था, मतलब हद पार किए हो यार तुम लोग। चलिए देखें, तुम में से एक दो मुझे कंस बना के मानोगे भाई, मैं जानता हूं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था,
अब तुम लोग उसी में फंसे उलझे रहे कि अरे सर ने तो बोला था कि यार बाहर वाला फंक्शन भी देगा, अंदर वाला फंक्शन भी देगा। तो कुछ नहीं, बाहर वाले फंक्शन को देखना, वो तो दिए ही होगा, जहां पे x लिखा होगा वहां gx लिख देना। अब ये तुम्हें, ये तो कॉन्सेप्ट है, आईटी वाला कॉन्सेप्ट पे खेलते ही नहीं, तो अलग टाइप का दिमाग चाहिए इसको। और चाहिए कितना हम सभी जानते हैं। जल्दी करो भैया। जल्दी करो बच्चे। क्या करोगे तुम भैया? भैया बहुत बेटा तुमको प्यार करता हूं, लेकिन मैं मार डालूंगा 4-5 को, याद रखना। दुष्ट भी हूं फिर बहुत ज्यादा मैं, अगर दिमाग नहीं लगाओगे। खूब पढ़ो बच्चे यार, फिर नाम खराब करना है तो फिर नाम अपना थोड़ी खराब होने दूंगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगले क्वेश्चन की बात करूं, करे देता हूं भाई। हाँ 14th हो चुका है, कल ही करा चुका था। चलो 14th में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। लेकिन लड़कियां सोचती होंगी सर मैं कितना पढ़ूं, बोला था डूब जाओ बच्चे, 1 to infinite। और फिर जिंदगी में अगर कभी टेंशन हो जाए, लाइफ में अगर तुम्हारी कभी कोई टेंशन हो जाए, तो मुझे बोलना कि सर आप बहुत झूठ बोलते हो। इस साल अकेले पूरी ईमानदारी से काम कर लो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता बच्चे, जल्दी करें। हाँ तो ये हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इस पे कुछ और चीजें डिस्कस करता हूं। ये भी हमारा 2001 का क्वेश्चन है, 15वां हो चुका है, 16वां हो चुका है, 17वां बहुत आसान है, अभी बताता हूं, कर लोगे उसको, उसको तुरंत कर लोगे। अब तुम्हारा टॉपिक, पूरे टॉपिक खत्म। अच्छा ये बताओ, ये फंक्शन की मैपिंग ये गिवन है और fx गिवन है x + 1/x। दिव्या इसकी मुझे रेंज बताओ बच्चे, दिव्या इसकी रेंज बता दीदी, सब कोई रेंज बताओ। और ये बताओ क्या ये 1-1 है कि नहीं है। मान लो इतने ही क्वेश्चन दे देता, हमने कल तो उसने इनवर्स पूछा था तो हमने बता दिया था, लास्ट क्वेश्चन हमारा कल का यही था। जल्दी करो भैया। पता नहीं कौन है यार, किसी ने मेरे अकाउंट में 34,000 रुपए क्रेडिट किए। तुम्हारे घर से हो तो कोई बता देना भाई, सुजाता शाह ऐसा कोई है। चल किसी का होगा तो देना पड़ेगा भाई, जल्दी कर, धोखे से भी डाल देगा तो। f मैप्ड 1 to infinity to 2 to infinity, इसको मुझे चेक करना है दिव्या की 1-1 है कि नहीं। जल्दी बोलो बच्चे, इतना टाइम कहाँ है बेटा, क्या करूं दिव्या इसका, बोलो बच्चे। ए दिव्या, x greater than 1 less than 2। x greater than 1 less than 2, ये क्या मतलब है बच्चे? अच्छा उसमें फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है? बोलो। हाँ सर। तुम समझदार तो हो इसी बात में, हमारा बच्चा है तो सब होशियार। लेकिन अभी और तुम्हें फिनिशिंग बाकी है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। देखिए
अगर हमें अब इसका मैं जेई का कॉन्सेप्ट, जेई का क्वेश्चन तो जेई का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तभी हमारा भला हो सकता है। fx1 इक्वल टू fx2 करेंगे तो कोई भला नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। अच्छा तो क्या करें भैया, करने के लिए एक ही काम करते हैं कि x की जगह मैं x1 डालता हूं। क्या करूंगा, ना ना ये फालतू कौन काम करे, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दें। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी पे काम चल रहा था शाम को, x की पावर -1, 1/x का इंटीग्रेशन आप तो बता देगी log x। इंटीग्रेशन थोड़ी पूछ रहा हूं, डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं मैं। तो ऊपर गया -1 तो चेन रूल लगेगा, तो इसका तो x का तो 1 हो ही गया, प्लस n इंटू एक्स की पावर n-1 डायरेक्ट किए देता हूं, समझने वाले समझ जाएं। तो -1/x², -1 कितना बच्चे, x²। अच्छा अब इसकी इनइक्वल, तुम्हारा 2 कहां से आ गया मुझे खुद नहीं पता। इसकी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, ग्रेटर देन 0, x का करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यहीं से पता चल जाएगा। इसकी इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करें, तो साइन टेक्निक मेथड, यानी कि x² - 1/x²। बात समझ रहे हो बच्चे, समझते रहे ना। तो -1 -2 पता नहीं पगलिया क्या बोल रही थी। अच्छा तुमने क्या डोमेन और रेंज दोनों बता दी क्या इसकी लड़की, ना ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी, और ही कुछ बोल रही थी। तो इसके फैक्टर करो बच्चे, x² -1 तो x -1 x + 1/x² ग्रेटर देन 0। अथर्वाज बहुत जल्दी आ गए भैया। अब इसकी इनइक्वलिटी सॉल्व करनी है, तो x² ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, सभी लोग जानते हैं। x² ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, चलो हटा देते हैं। पता ही है, बस x 0 नहीं हो सकता, या छोड़ो, हाँ x 0 नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, पता ही है क्यों, इसलिए बोला था पढ़ो बेसिक्स। तो नंबर लाइन पे गया, इसको तो हटा ही देंगे पूरा बच्चे, किसी फैक्टर का स्क्वायर, तो -1 और +1, 1 से बड़ी वैल्यू 2, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। अल्टरनेट क्या आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव, काट दिया यहां से। ये पता नहीं क्या बनना है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो और हमें डोमेन कहां से कहां तक दी दिव्या उसने, 1 to इनफाइनाइट, देखा करो बच्चे, इसी डोमेन में देखना है। तो 1 से लेके इनफाइनाइट तक ये तो पॉजिटिव है, यानी कि दिस जो है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 to इनफाइनाइट। अब 1 पे इसका dy/dx 0 है, तो परसों ही एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूं और वो ग्रेटर देन 0 हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 8 ओपन इंटरवल a टू इनफाइनाइट में कहीं भी, और वो जो अगर 0 हो तो सिर्फ x इक्वल टू a पर, तो ऐसे फंक्शन को हम इन, हाँ, क्लोज इंटरवल a टू इंफिनिटी में क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। विजय बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ सर। बच्चे यार तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी भाई, सिर्फ पढ़ना है, और सब कुछ तुम्हारे पास मौजूद है, एवरीथिंग, जिसके लिए लोग तरसते हैं। सच बोलता हूं मैं, ये नहीं कि तुम्हारे पास पैसा, पापा के पास पैसा कितना है, तुम्हारे पास सारे टीचर अवेलेबल है।
जो बुक्स चाहिए वो बुक्स भी तुम्हारे पास है। ये नहीं है भाई, जो पढ़ने के लिए चाहिए तुम सबके पास है। सिर्फ पढ़ना है, फिर ईमानदारी से काम करना है। ना समझ में आए पूछो मुझसे। एक बार तुमने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि वो मुझे लगा कि इसे नॉर्मल क्वेश्चन मैंने ध्यान नहीं दिया, कहोगे तो बता दूंगा भाई। मैंने उसको आज तक देखा नहीं पूरी ईमानदारी से। एक दिन देखा था, तुमको थोड़ा बता दिया था कैसे से कर लेना। पूछो, डरो नहीं भाई। वो तो हम प्यार में बोलते रहते हैं ताकि दूसरे लोग डरें। ओमकार जैसा आदमी रहे तो ओमकार भजिंद है, पूरा भजिंद समझते हो। ये डरता किसी से नहीं, तो इसको मैं ही ठीक कर सकता हूं के लिए। जैसे वो था, क्या नाम उसका, प्रज्ञेश, पूरा भजिंद था वो भी किसी से नहीं डरता है, किसी से भी नहीं। सिर्फ मुझे से डरता है। तू जानता है मैं सबसे जीत भी नहीं पाऊंगा, मैं पटक के मारूंगा भी भाई, ये भी याद रखना। हाँ, तो 1 to इनफाइनाइट, ये तो इसलिए लड़कियों तुमको तो नाटा ही आएगा भाई, नहीं पढ़ोगी तो। लड़कों को तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं भी एक लड़का ही हूं भाई, और क्या, बड़े बुढ़ा लड़का हूं। तो हमारी बिरादर के लोग हैं, उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट की जाएगी। तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं। देखें, खासकर आर्या, देख, नहीं पढ़ोगे डांटे जाओगे सभी। 1 to इन्फिनिटी, यही डोमेन गिवन है। इसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, चौथी लाइन में क्वेश्चन खत्म। 1 है कि नहीं है, ऑन 2 है कि नहीं। 1 to इनफाइनाइट तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिव्या फंक्शन क्या हो चुका है? बोलो दिव्या, बोलो लड़की। 1 to infinite। 1 to इनफाइनाइट, अरे आप पगलिया, ये फंक्शन हमारा 1 हो चुका है। डोमेन तो उसने खुद दी थी, वो खुद देगा डोमेन। हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 to इन्फिनिटी में, इसलिए फंक्शन 1 है। अब इसकी रेंज क्या होगी विजय? परसों में तुम डांटे गए थे इसी वजह से। बताओ भाई विजय, रेंज क्या होगी? पढ़ते नहीं भाई। जब बोला था कोई फंक्शन a से b तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो उसकी रेंज क्या होती है? f ऑफ a टू f ऑफ b होती है, याद कर। इवन इंक्रीजिंग हो तब भी रेंज यही रहती है। तो कहां से कहां तक फंक्शन हमारा इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तब तो 1 होगा। तो रेंज f ऑफ 1 टू f ऑफ इंफिनिटी। तो f ऑफ 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा? fx ये रहा, तो जहां x वहां 1 लिखना है, 1/1/1 यानी कि 2। f ऑफ इनफाइनाइट निकालेंगे तो इंफिनिटी प्लस 1/इंफिनिटी, ये 0, इंफिनिटी प्लस 0, इनफाइनाइट। तो रेंज क्या आ गई? 2 to इनफाइनाइट, f ऑफ 1 टू f ऑफ इंफिनिटी। यही कोडोमेन गिवन है, तो फंक्शन क्या है? 1/2 है। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि देन सेट, कल पढ़ा चुका हूं भाई, देन सेट ऑफ x सच दैट fx इक्वल टू कितना? f इनवर्स x। कल इस पे काम मैंने नहीं किया था कि 1 कैसे चेक करें, ऑन 2 कैसे चेक करें। तो उसको पढ़ो बच्चे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कहां का टॉपिक मैंने कहां पढ़ाया, क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत रिच है, हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिस क्वेश्चन को हम कर, इसका ग्राफ अभी हम बना ही नहीं सकते, ना सिखाया गया। f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल पुटअप करें, सॉल्व करने में हालत खराब हो जाएगी। x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर सब आ जाएगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो तुमको आईटीएन बना सकता है। अगर डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मिनिमा मैक्सिमा सब इसी पे डिपेंड है। इसलिए मैंने वो टॉपिक पढ़ा दिया ऑलरेडी।
डिफरेंशिएशन इसीलिए शाम को पढ़ा रहा हूं क्योंकि तुम्हें इस छोटे से डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मेरा रूल जानते ही हो, मैं अपने बच्चे को इतना स्ट्रांग कर देता हूं कि फिर उसको ऐसा कोई क्वेश्चन लगेगा कि नहीं कि वो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं लगेगा। मैं इतनी ज्यादा बातें बता देता हूं, बताता मैं वही उसका बेसिक ही हूं, अकेले 4 5 6 चीजें। कोई पढ़ेगा तो 200 फार्मूले लिख देगा, मैं सिर्फ 6 या 7 8 कहां से आया वो भी बताता हूं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन किया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये भी 2001 का क्वेश्चन है। अगर तुम 2001 में भिड़ गए होते ना तो 12 नंबर तुम्हारे यहीं पक्के हो गए थे। एक और क्वेश्चन है, वो नहीं कर पाओगे। 5 क्वेश्चन 2001 में है बच्चे, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, जिसमें से 4 कर लोगे, एक अभी नहीं पढ़ाया। वो पीएनसी का क्वेश्चन है, कुछ लोग कर लेंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। एलजेब्रा का पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, वो भी 2001 का है। 5 चौको 20 नंबर यहीं से। इतना बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमें एक कितना लगा बच्चे, 1 महीने 15-16 दिन लग गए। अभी और चलेगा 6-7 दिन, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन। हाई लेवल का मतलब कैसे कैसे वो कैसे कैसे क्वेश्चन करा सकता है, पूछ सकता है, उस पे काम होगा। अगला क्वेश्चन, fx द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू, अब को तुम यही ना कर पाओ, log ऑफ x प्लस 3 बेस 2, जल्दी से करके बताओ, अपान x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसकी डोमेन पूछिए। बताओ, सब लोग करके बताओ, क्या इसकी डोमेन आएगी बच्चे? जल्दी बताओ भैया। और किसी के पेरेंट्स मेरे अकाउंट में भाई 34,000 रुपए क्रेडिट कराए हैं, वो मुझे बता देना किसके पेरेंट्स थे। और SUJATASA लिखा है, सुजाता सी कॉर्पोरेशन, सुजाता कॉर्पोरेशन है कोई। 34,000 कितने बजे कराए अभी बताता हूँ, मुझे बता देना है, या फोन कर देना या मैसेज डाल देना। चलिए देखें, इसकी डोमेन निकाल के बताओ भाई। बताओ सिद्धि, इसकी डोमेन क्या है बच्चे? क्वेश्चन कराया हुआ है भाई। आर्य जल्दी बताओ, क्या डोमेन आएगी? x belongs to -3 to infinity और -1 to -2 -1 to -2। हाँ ठीक हो, बिल्कुल सही। इसकी डोमेन आएगी -3 टू इंफिनिटी और -1 कॉमा -2। इसकी डोमेन के लिए ये ग्रेटर देन 0। fx अपॉन gx की डोमेन के लिए इसकी डोमेन निकालो, इसकी डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन लो, वो पॉइंट सब्ट्रैक्ट करो जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो। आ जाओ पांडे जी, टाइम मेरा आप भाई। पांडे जी आ जाओ भैया। जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो, और डिनोमिनेटर 0 फैक्टर कर लेना तो -1 और -2 पर। इसकी डोमेन रियल नंबर, इसकी डोमेन -3 टू इंफिनिटी। क्लास ओवर। आओ भैया।